सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे शिक्षा निदेशालय से दी जाने वाली कार्यपत्र नंबर 2। दिनांक है आपका 8 अप्रैल 2021। इधर आपको अपना अध्यापक नाम लिखना है, इधर आपको अपना नाम लिखना है और जो कक्षा है आपकी वो 8, विषय है आपका हिंदी लाख की चूड़ियाँ। तो इसको देखते हैं फ्रेंड्स। बच्चों, पिछले कार्यपत्र संख्या हम इधर से लेके पहले इधर तक पढ़ेंगे, फिर उसको पूरा समझ लेंगे, ठीक है। ये अब आगे तक, ठीक है बच्चों। पिछले कार्यपत्र संख्या 1 में हमने पढ़ा कि बदलू गांव में लाख की चूड़ियां बनाने का काम करता है और वह लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना कर देता था। बदलू नीम के पेड़ के नीचे बैठकर अपना काम करता था। वह भट्टी में लाख पिघलाया करता और लकड़ी की चौखट पर लाख को मुलायम होने पर उसे लाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। बाद में वह उसमें रंग करता। अब आगे, यानी कि जो पहली कार्यपत्री हमारी कार्यपत्र नंबर 1, उसमें हमने देखा था कि बदलू एक गांव में रहने वाला इंसान था जो लाख की चूड़ियां बनाया करता था। और जब भी लेखक वहां पे जाया करता था तो वो उसको बहुत ही सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। बदलू नीम के पेड़ के नीचे बैठकर काम किया करता था और वो भट्टी में लाख पिघलाया करता था। लकड़ी की चौखट पर लाख को मुलायम करने के लिए छोड़ देता और फिर उसको सलाद के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता और उसके बाद में उसमें रंग भर देता। अब इसके आगे पढ़ते हैं आज की वर्कशीट। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था जो बहुत पुरानी थी। यानी कि बदलू जो था वो चूड़ी बनाने का काम सदा एक मचिए मतलब होता है कोई छोटी सी चौखोट खाट, जैसे कि इतनी सी छोटी सी बनी हुई छोटे छोटे पैर बैठने के उपयोग में आने वाली छोटी सी खाट, ठीक है, उस पे बैठकर काम किया करता था जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में उसका हुक्का रखा रहता जिससे वह बीच बीच में पीता रहता। उसके ही पास में उसका हुक्का रखा रहता था जिसको वो बीच बीच में पिया करता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता था। जो लेखक कह रहे हैं कि गांव में मेरा अधिकतर समय बदलू के पास ही बैठकर पीता करता था। वह मुझे लला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। तो उसने बोला कि लेखक बोल रहे हैं कि जो बदलू है वो उन्हें लला बोलता था। क्या बोलता था? लला बोलता था। और उस लेखक के पहुंचते ही वो उनके लिए मचिया मंगा देता, यानी कि एक छोटी सी खाट मंगा देता था। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता। यानी कि लेखक बोल रहे कि मैं घंटों बैठे, यानी कि कोई कितने घंटे निकल जाए मैं वहीं घंटों ही बैठा रहता था वहां पे और उन्हें चूड़ियां बनाते हुए देखता था। और वो रोजाना 4 से 6 जोड़ी चूड़ियां बना देते करते थे, ठीक है। अब पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न हो, किसी नववधू की कलाई हो। यानी कि बेलन एक सिलेंडर टाइप में होता है, वो वाला बेलन नहीं चकला बेलन में होता है, एक सिलेंडर टाइप में होता है, शेप होता है, मतलब कि एक बेलन, इंग्लिश में उसको सिलेंडर बोल देते हैं, ठीक है। उसी के टाइप में होता है, जैसे कि आपकी वाटर बॉटल होती है वो भी एक बेलन टाइप में ही है, ठीक है। तो उसमें बोल रहा है कि वो उसमें चूड़ियां पहना दिया करता था उसको और फिर उसको चुपचाप देखता था, जैसे किसी कोई नई नवेली दुल्हन की कलाई को देख रहा हो। बहुत मनीहार था बदलू। मनीहार मतलब चूड़ी बेचने वाला। मनीहार मतलब होता है चूड़ी बेचने वाला, यानी कि बदलू चूड़ी बेचने वाला था। चूड़ियां बनाना और प्रत्येक पेशा था। जो बदलू था ना, उसका पेशा था। यहाँ पे इनके वो लिखे हुए हैं नए शब्द, जो हमें नए शब्द दिए गए हाईलाइट हो रहे हैं, उनका यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो प्रत्येक का मतलब होता है पूर्वजों का, पिता से प्राप्त या
पुश्तैनी, यानी कि जो चूड़ी बनाने का काम था वो बदलू को पुश्तैनी मिला था, यानी कि या तो उनके पूर्वज भी यही काम कर रहे थे या उनके पिता भी यही काम कर रहे थे। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था और सच्ची में बदलू बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाया करता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी, यानी कि उसकी बनाई हुई चूड़ियों की मांग, क्या कहते हैं, मांग, खपत को मांग कहते हैं, मांग भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसी की बनाई हुई चूड़ियां पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे। यानी कि इसमें बोला गया कि जिस गांव में बदलू रहता था ना, उस गांव के और उसके आसपास के गांव की सभी स्त्रियां, लड़कियां जितनी भी चूड़ियां पहनती थी, सब लोग बदलू के हाथ की चूड़ियां पहना करती थी। ठीक है, परंतु वह कभी कभी चूड़ियों को पैसे से बेचता न था। लेकिन कभी कभी जो बदलू था वो चूड़ियों को पैसे से नहीं बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था, यानी कि उसका जो वस्तु विनिमय, यानी कि रुपए पैसे से ना खरीद कर वह वस्तु से बदल दिया करता था। यानी कि जैसे कि आप अपने भाई को कुछ और चीज दे रहे हो और उसके बदले में उसने कुछ और चीज दी, यानी कि जो बदलू है उसने एक ग्राहक को चूड़ी दी और उसके बदले में उसने उसको पैसे ना देके उसको कोई और चीज दे दी। ठीक है, उसको कहते हैं वस्तु विनिमय। तो इसमें बोला है कि उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था, यानी कि वो अभी तक पैसे नहीं लिया करता था, वो वस्तु विनिमय किया करता था। और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियां ले जाते थे, यानी कि जैसे मैंने बोला कोई चीज देते थे, वो अनाज दिया करते थे, बदलू को अनाज दिया करते थे और उसके बदले में चूड़ियां ले जाया करते थे। बदलू स्वभाव में बहुत सीधा था, जो बदलू था वो स्वभाव में बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। मतलब कि वो लेखक बोला कि मैंने उसे कभी भी किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था, यानी कि शादी विवाह के अवसरों में वह हमेशा जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। यानी कि इसमें बोला गया है कि जब विवाह का अवसर होता था तब जो नेक होता है, मतलब कि वो अपनी सारी कमी पूरी कर लेता था। किसी का विवाह होता था, वहां पे जब चूड़ियां जाती थी उसकी, तो वो नेक ले लेता था उनसे। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है, यानी कि जो सुहाग का जोड़ा होता है, सुहाग का जोड़ा जो होता है, यानी कि जो चूड़ी होती है जो दुल्हन पहनती है, उनका तो महत्व ही कुछ अलग ही होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। यानी कि लेखक ने बोला कि मुझे अभी भी याद है कि मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की का विवाह हो रहा था, वहां पर कोई भूल हो गई थी, यानी कि किसी बात पर उनसे बिगड़ हो गई थी, यानी कि किसी बात पर टकरार हो गई थी और उससे मनाने में लोहे लग गए थे, यानी कि उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ी थी उसको मनाने के लिए। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेर अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते वो अलग ही। संसार में बदलू को किसी बात की चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। तो पहले हम इतना ही समझ लेते हैं कि विवाह के जोड़े का मूल्य उसको बहुत अच्छा लगता था, बहुत बढ़ जाता उसका मूल्य, यानी कि जो उसके पैसे थे वो बहुत बढ़ जाते थे। उनके जो घर वाले होते थे उनको वस्त्र भी मिलते थे पहनने के लिए, अनाज भी मिलता था और बदलू को पगड़ी भी मिला करती थी और रुपए जो मिलते थे वो तो अलग ही हैं। संसार में पूरे वर्ल्ड में बदलू को बस एक ही चीज से चिढ़ होती थी, कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथ में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कूद उठता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। ठीक है, यानी कि इसका मतलब है कि
किसी भी गांव में या फिर वो कहीं भी किसी भी स्त्री के हाथ में कांच की चूड़ियां देख लेता था तो उसको बहुत ही ज्यादा क्रोध, मतलब कि वो बहुत गुस्सा हो जाता था, गुस्सापन आ जाता था उसमें, और वो कुछ कड़वी बातें भी सुना दिया करता था। अब जैसे मैंने आपको बताए थे नए शब्द, वो हम देखते हैं। नए शब्द में हमारा मचिया। मचिया क्या होता है? बैठने के उपयोग में आने वाली सुतीली आदि से बुनी छोटी चौकोर खाट। यानी कि इसमें बोला गया कि बैठने के उपयोग में, यानी कि बैठने के लिए आने वाली कोई छोटी चौकोर खाट जो सुतीली से बुनी हो। फिर है हमारी मनिहार। मनिहार क्या होता है? चूड़ी बेचने वाला। फिर है हमारा पैटर्क। वो कौन सा होता है? पूर्वजों का पिता से प्राप्त या पुश्तैनी, यानी कि पुश्तैनी जो होती है काम, वो। और उसके बाद में वस्तु विनय, रुपयों पैसों से ना खरीद कर एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना, जो मैंने आपको पहले बता दिया था, कसर। घाटा पूरा करना, जो उसका घाटा होता था उसको वो पूरा कर लिया करता था। अब है हमारे प्रश्न नंबर 1। सोचकर लिखिए कि आप अपने मित्र या भाई बहन से किस प्रकार वस्तु विनिमय करते हैं। अगर आपने कभी अपने मित्र या भाई बहन से वस्तु विनिमय किया है तो फिर आप उसे लिख सकते हैं, या फिर मैं आपको लिखवा देती हूँ, आप यहाँ लिख सकते हैं सोचकर। जो इसका आंसर है हाँ। कभी कभी मैं अपने भाई के साथ वस्तु विनिमय करती हूँ, जैसे मैं उसे अपना कोई खिलौना देकर उससे खाने की चीज या चॉकलेट ले लेती हूँ। ये तो मैं अपनी बात बता रही हूँ। कभी कभी मैं अपने भाई के साथ, जो मेरा बड़ा भाई है, मैं उसके साथ वस्तु विनिमय कर लेती हूँ। मैं उसको कोई अपना खिलौना दे देती हूँ या कोई चीज दे देती हूँ अपना, और उससे कभी कभी खाने की चीज या फिर चॉकलेट ले लिया करती हूँ। ठीक है। अब इसके बाद में हमारा दूसरा जो क्वेश्चन था वो है हमारा, बदलू गांव की स्त्रियों के हाथ में कांच की चूड़ियां पहने देखकर गुस्सा क्यों होता था। तो इसमें बोला कि जो बदलू है वो गांव के स्त्रियों के हाथ में कांच की चूड़ियां देखकर गुस्सा क्यों होता था। वो इस वजह से क्योंकि वो इतनी मेहनत करता है तो उसकी चूड़ियां उसको पसंद है। ठीक है, तो देखते हैं अभी। बदलू को गांव की स्त्रियों के हाथ में कांच की चूड़ियां देखकर बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि वह लाख की चूड़ियां बहुत मेहनत से बनाता था और उसे यह अच्छा नहीं लगता कि कोई उसकी लाख की चूड़ियां ना पहनकर कांच की चूड़ियां पहने। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बदलू जो था वो अपनी जो चूड़ियां थी उनसे बहुत प्यार किया करता था। वो किसी भी स्त्री के हाथ में चूड़ियां नहीं देख पाता था, वो गुस्सा हो जाता कांच की चूड़ियां देख के। वो यह चाहता था कि हर एक स्त्री लाख की चूड़ियां पहने, मेरी लाख की चूड़ियां पहने। ठीक है। और फिर उसके बाद में उसको अच्छा नहीं लगता था कि कोई और उस कांच की चूड़ियां पहने। अब इसके बाद में हमारा प्रश्न नंबर 3। कहानी में आई किन पंक्तियों से पता चलता है कि बदलू को अपने काम से बहुत प्यार था। यानी कि इसमें बोला गया कहानी में आई किन लाइनों से पता चला कि बदलू को अपने काम से बहुत प्यार था। ठीक है, तो इसका भी आंसर हमने लिख दिया है। बदलू अपने काम से बहुत प्यार करता था, जैसे कि वह हर रोज 4 से 5 लाख की चूड़ियों के जोड़े, जोड़े लिख देना। क्या लिख देना? जोड़े। ये गलती से लिख गया, इधर आपको लिखना है जोड़े। ठीक है, जोड़े। आपको भी लिख के दिखा देते हैं इसको। जोड़े। ठीक है, आप लिख लेना, आप तो बस समझदार हो, तो जोड़े लिख लेना है इसको। जोड़े बना लेता था। अब इसके बाद में हमारा जोड़े बना लेता था और उन्हें बेलन पर चढ़ाकर चुपचाप देखता रहता था। ठीक है, तो उनको बेलन पे चढ़ा दिया करता था, जैसे मैंने आपको बताया था एक सिलेंडर टाइप में होता है, उस पर चढ़ाकर उनको चुपचाप देखा करता था, जैसे कि किसी नववधू की कलाई देख रहा हो, जैसे कि किसी नई नवेली दुल्हन की कलाई देख रहा हो। इससे पता चलता है कि वह अपने काम से बहुत प्यार करता था। इसी से पता चलता है कि जो बदलू था वो अपने काम से बहुत प्यार करता था। ठीक है, अब इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 4। हिंदी में मुहावरों का प्रयोग हुआ है, वो कहानी में मुहावरों का प्रयोग हुआ है, जैसे लोहा लगाना यानी बहुत मेहनत करना। गद्यांश में आए अन्य मुहावरों को खोजकर
उसके अर्थ भी लिखे। तो मैंने यहाँ पर कुछ मुहावरे लिख दिए हैं, आप उनमें से देख सकते हैं और आप गद्यांश में से एक बार देख लेना, कुछ छूटे ना। ठीक है, फिर पहला है हमारा कसर निकालना। कसर निकालना यानी कि कमी पूरा करना, यानी कि जो घाटा हुआ था बदलू का वो पूरा होना। ठीक है, जब वो विवाह के टाइम वो लेता था। उसके बाद में अंदर ही अंदर कूद, इसमें हमको कूद लिखना है, सिर्फ कूद नहीं लिखना। ये जो रहा है ना इसको इरेज कर देना, यानी कि आपको रा नहीं लिखना। ठीक है, एक सेकंड मैं इरेज कर दे रही हूँ। ठीक है, तो आपको कूद जाना यानी कि गुस्सा होना। उसके बाद में 2-4 सुना देना यानी कड़वी बात बोलना। अब इसके बाद में देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में हमारी छुट्टियों में आप जिनके घर जाते हैं। 1 मिनट पहले हम इसी में देख लेते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 5। आप छुट्टियों में जिनके घर जाते हैं उनके घर पर दिनचर्या अपने घर से अलग कैसे होता है लिखिए। तो आप इसमें बोला है कि जो आपका टाइम टेबल है वो आप जब छुट्टियों में जिसके घर जाते हो वहां से अपने घर से वहां पर अलग क्यों होता है। तो इसमें आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो, नहीं तो मैं लिखवा देती हूँ। देखो ये रहा, मैं छुट्टियों में, ये मेरी बात है, मैं अपनी बता रही हूँ। ठीक है, मैं छुट्टियों में अपनी नानी के घर आती हूँ। मैं वो अपने घर में मुझे जल्दी सोकर उठना पड़ता है, जबकि नानी के घर देर से सोकर उठती हूँ। अपने घर मुझे स्कूल ट्यूशन जाना होता है, जबकि नानी के घर में अधिकतर समय खेलती हूँ। यानी कि इसमें मैंने अपनी बात बताई है कि जो छुट्टियों के टाइम में नानी के घर जाती हूँ तो उस टाइम मैं जल्दी सो जाती, जो मैं अपने घर पे होती हूँ तो मैं जल्दी सो जाती हूँ और मुझे ट्यूशन स्कूल जाना होता है। लेकिन जब मैं नानी के घर चली जाती हूँ तब मुझे ऐसा कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, तो आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अपनी वर्कशीट टीचर्स से चेक करवाओ और मेरे चैनल को प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब नहीं करते ना, बहुत गलत बात है। जल्दी से सब्सक्राइब करो ताकि मेरी कोई भी अपडेट मिस ना हो आपको। ओके।